ॐ नमः चेतेभ्यः। ॐ नमः चेतेभ्यः। शगिबोधिदेविडे भुवनैतिरतिमन्दिमायतमो प्रणमिति सुरासुरिसङ्गो जेदुजिणेन्दो महावीरो जेदुजिणेन्दो महावीरो नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्यणं नमो इच्छायणं नमो लोईशपिशावणं नमो लोईशपिशावणं करिमाष्टविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं शीतचक्रे नमाम्यहं शीघ्रचक्रे नमाम्यहं। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिति एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की देवादिति एक जन मूल्य श्री चिंतामणि पारशनाथ भगवान के देवादिति एक जड़ वर्तमान शासन एक महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज के अहि समय विश्व जैन धर्म के धर्म प्रेम। ये हम आप सबके जीवन के पुण्यमय क्षण हैं, जिन क्षणों में हम भगवान पारशनाथ स्वामी के छत्र छाया में उनके चरणों में बैठे हुए हैं और अनंत सिद्ध परमेष्टियों की आराधना कर रहे हैं। अपनी इस नासवान क्षणिक पर्याय का सदुपयोग कर रहे, अपने परिणामों को निर्मल पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम यहाँ पर आचार्य भगवान योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ के माध्यम से पुण्य और पाप की विवेचना को यहाँ पर समझ रहे थे। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे थे वे पुण्य भी अच्छे नहीं है जो यानी जीवित से राज्यानी दत्ता, जो जीवों को राज आदि वैभव दे करके इन विभूतियों को दे करके भोग की समस्त अनुकूल सामग्रियों को प्राप्त करा दे और जीव उन सामग्रियों को विभूतियों को पा करके उस वैभव को पा करके पाप पुरुषार्थ में संलग्न हो जाए और पापों का अर्जन करके अपनी आत्मा को दुर्गति का पात्र बना दे। माओ वो सोना किस काम का जो सोना हमारे नाक कान कटवा दे, उससे अच्छा तो सोने से रहित। इसी प्रकार से वो पांच इंद्रियों के विषय वैभव जो हमारे लिए आपको प्राप्त हुआ है उसको पा करके आपका भाव भगवान की आराधना करने का ना हो। वैभव जब प्राप्त हो जाता है विषय पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त हो जाते हैं जीव को, तो जीव इन विषय भोगों में संलग्न हो जाता है, पापों में संलग्न हो जाता है, धर्म पुरुषार्थ को भूल जाता है, आत्मा के कल्याण के पुरुषार्थ को भूल जाता है।
और कर्म के आश्रमभूत कार्यों में संलग्न हो जाता है, वो पुण्य किस काम का? पुण्य वो काम का है जिसके कारण से हम पाप को क्षय करने का पुरुषार्थ कर ले, पुण्य को वृद्धि करने का पुरुषार्थ कर ले। वो द्रव्य कोई काम का नहीं है जो पाप में प्रवृत्तियों में इस्तेमाल हो रहा है, पाप में प्रवृत्तियों में लग रहा है। वो द्रव्य कोई काम का नहीं है। वास्तव में वो दुख के दिन भी हमारे लिए अच्छे हैं जिन क्षणों में हमें भगवान की याद आती है। बोलते ना, सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। पुण्य के दिन आते हैं, सुख के दिन आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आत्मा के कल्याण के पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, अपने इष्ट देव आराध्य देव की आराधना भक्ति करना भूल जाते हैं। वो पुण्य भी हमारे लिए अच्छा नहीं, उससे अच्छा तो हमारे लिए वो दुख के दिन अच्छे हैं, वो असत कर्म का उदय है, वो अच्छा है कि जिन क्षणों में हम भगवान को याद कर रहे, वास्तव में वही क्षण हमारे कार्यकारी हैं। आपके जीवन के वही क्षण कार्यकारी हैं जिन क्षणों में आप यहाँ पर बैठ करके भगवान के चरणों में बैठ करके, गुरुओं के चरणों में बैठ करके, जिनवाणी के सानिध्य में बैठ करके अपना सदुपयोग करते हैं। वास्तव में वही क्षण हमारे जीवन के कार्यकारी हो, उपयोगी है। वो क्षण कर्म की निजरा के कारण है, पाप कर्म की निजरा के कारण है, पुण्य आश्रय के कारण है। वो क्षण कोई कार्यकारी नहीं। हजारों वर्ष की आयु भी हो और हजारों वर्ष की आयु भोगों में लगा करके उसको नष्ट कर रहा है तो वो 1000 वर्ष की आयु कोई कार्यकारी नहीं है। और एक क्षण भी आपका जो धर्म पुरुषार्थ में, आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में लग गया, वो क्षण आपकी जिंदगी का क्षण सार्थक है। यानी इतने ही लोग नहीं है आपके यहाँ, 45 घर हैं। क्यों अनिल जी, कितने घर हैं? 45 और 50 के बीच में आपके यहाँ आपके दिगंबर जैन समाज के घर हैं। सब लोग आए हुए हैं? नहीं आए। यानी पुण्य का उदय होता है तब भाव भी शुद्ध बनते हैं। पुण्य का उदय होता है तो दर्शन करने के, पूजन करने के, गुरुओं के पास जाकर के उनके मुख से देशना सुनने के, उनको दान आदि भैया वृत्ति करने के भाव हो पाते हैं। पुण्य का उदय नहीं होता है तो भाव, पुरुषार्थ तो बहुत दूर रहा, भाव भी नहीं हो पाते हैं। ये जीवन के सार्थक क्षण है आपके कि जिन क्षणों में हम तो कहते हैं क्रिया में हीन अधिकता हो जाए, कोई विकल्प नहीं करना, मगर भावों को हीन मत होने देना। भावों को जितना बन सके उतना उत्कृष्ट बनाना। निज विवेक ने अपने विभव के अनुसार भगवान की आराधना की जाती। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो शुद्ध प्रासों के और बिलछानी डाल के कुएं का पानी लेकर के, गर्म जल करके लेकर के भगवान की उस जल के माध्यम से आराधना कर लेना। उस जल के माध्यम से आराधना कर लोगे तो भी विशाल पुण्य का अर्जन हो जाएगा। और भाव नहीं है, दिखाने के हैं, लोगों के सामने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के भाव हैं तो आप बड़े बड़े थाल भर भर करके भी लाओगे तो भी थाल आप विसर्जन करके चले जाओगे, मगर पाप का विसर्जन नहीं कर पाओगे। मगर ऐसा भी नहीं करना कि महाराज जी ने बोला है। आजकल बहुत होशियार है श्रावक, ये होशियारी उनको सिखानी नहीं पड़ती है, ये बात जल्दी पकड़ लेते हैं। शाम को जब आपने पूछा था अनिल जी, याद है कि महाराज जी
उस समय बोल दिया था महाराज लोगों ने कि घर पे बैठ करके, टीवी के सामने बैठ करके और फोटो के सामने बैठ करके पूजा कर लेना। ठीक है, और उनका उद्देश्य ये रहा कि ऐसा समय चल रहा है, मंदिर नहीं खुल रहेंगे, आपके राज जाने उसको निषेध कर दिया है बाहर जाने के लिए, तो ऐसे क्षणों में कोई बात नहीं, घर पे शांति के साथ बैठ करके अपने भावों को पवित्र बनाने के लिए भगवान की आराधना कर रहे, पूजा कर रहे, क्योंकि अपना श्रावक का आवश्यक है, आवश्यक को नहीं छोड़ रहे। ऐसे समय में अगर करते हैं तो अलग बात है, मगर आप सारी अनुकूलता हो, हम तो वही करेंगे। ऐसी बुद्धि वाले बहुत हैं, अपने मन की जो हमें अच्छा लग रहा है वो मन की मिल जाए तो जल्दी हमारी समझ में आ जाती है। भव्य जीवों को, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उनके लिए अगर पता लगे कि भगवान का समोसरण आया हुआ है, कहीं नगर में निर्गंध मुनिराज का संग आया हुआ है, उसको दूसरे के द्वारा प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि चलो भैया आप गुरु के पास चलो, भगवान की आराधना करने के लिए चलो। एक काम किया करो भैया, जैसे आपके पुत्र का विवाह होता है ना, तो क्या करते हैं आप? पीले चावल कार्ड लेकर के घर पे लेकर जाते, तभी जाकर के वो आते। ऐसा तो नहीं है। और बाकी के लोग अभी कितने दिन निकल गए? हाँ, आज तीसरा दिन है, 4 वलय के चौथे वरण के अर्घ चढ़ना है, अभी 4 वलय के शेष हैं। दे देना पीले चावल घर घर पे। हाँ, जैसे बालक के लिए आप शादी की समारोह करते हैं तो उसको पीले चावल देते, तभी आते वो घर पे बैठे। हमसे थोड़ी ना, अध्यक्ष जी बोला था कि नहीं बोला था उन सब लोगों से कि आपको विधान में बैठना है? कुछ लोग ऐसे हैं, अरे हमसे थोड़ी ना बोला था। उनको प्रेरित कर करके भी अगर आप ले आए, यहां पर आ भी गए, तो उतने क्षणों के लिए वो पाप से तो बच जाएंगे। आप कर लेना पुरुषार्थ, हो सकता है आपके पुरुषार्थ से उनको भाव बने, नहीं बने उनके भाव आ भी जाए, मगर आपने पुरुषार्थ कर लिया तो आपने अनुमोदना करके, करवा करके, कृत कारित अनुमोदना, कृत संयम करके, कार्य दूसरों को करवा करके और करते हुए की अनुमोदना कर ली, तो आपने तो पुण्य का अर्जन कर ही लिया। अब वो बिना भाव के भी यहां आकर के बैठ गए तो वो भले ही नहीं पुण्य अर्जन कर पाए, मगर आप तो कर लिए, कर लेंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो दूसरों के प्रेरित करने पर नहीं, स्वयं प्रेरित होकर के आते भाव होते हैं। ओ सौभाग्य कि हमारे लिए ऐसे शाश्वत पर्वों में, अष्टांग पर्वों में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य मिल रहा है, वो भी देव, शास्त्र, गुरु तीनों की सन्निधि में। ऐसे कई स्थान हैं वर्तमान में, देख लो कितनी पिच्छी है, कितने निर्गंते साधुएं भी आपके भारत में, भारत क्षेत्र में कितने साधु हैं, करीब 1100-1200 पिच्छियां होंगे। कितने ऐसे नगर हैं, ऐसे ग्राम हैं, ऐसे कस्बे हैं कि जहां पर साधुओं के चरण नहीं पड़े, और वर्षों में, कभी कई वर्षों में एक बार अगर चरण पड़ जाते हैं। अभी हम जो है भीलवाड़ा चातुर्मास के बाद गंगापुर सिटी है, भीलवाड़ा से आगे, चतुर्मास में कई बार आए, निवेदन किया, समाज मात वहां पर 8-10 घर थे शायद, कई बार निवेदन करने के लिए आए, महाराज जी आपकी पगलियां, चरणों को क्या बोलते हैं? पगलियां, आपकी पगलियां उस भूमि पर पड़े, वो भूमि धन्य हो जाए। वहां के लोग पलक पावड़े बिछाए हुए आपका बाट कर रहा, आपका जो है इंतजार कर रहे।
सोचा चलो 5-6 घर की 8-10 घर की समाज है, 1-2 दिन का समय दिए देते। जब इतना पुरुषार्थ कर रहे, वहां पर जब गए देखते बनता था, इतनी भीड़ थी, सोच करके लगा ये तो बोल रहे थे 8-10 के घर, 8-10 में इतने सारे लोग। वहां पर प्रवचन होते थे, रोज प्रवचन होते थे, बाहर में पांडाल बनाया जाता था, रोज लोग बढ़ते जाते थे, पांडाल को बढ़ाना पड़ता। गए थे 5-6 दिन के लिए, 8-10 दिन रुकना हुआ था। वहां मालूम नहीं चल रहा था कि जैन है या जैनेतर है, सब जैन जैसे लग रहे थे। इतनी भीड़ थी, इतने लोग गुरु के दर्शन करने के और उनकी वाणी सुनने की पिपासु थे। ऐसी भावनाएं जब हमारे अंदर में जागृत होती है, ऐसे भाव जब होते हैं, तो ऐसे भाव जब होते हैं मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और जो है पाप कर्म मिथ्यात रूपी जो मल है, मिथ्यात रूपी जो अंदर में शत्रु बैठे हुए जो है शरीर देह रूपी, इस देश रूपी पिंजरे से दूर भाग जाते हैं। ऐसे भोजन करने से नहीं होता है। किसी के द्वारा प्रेरणा दे दी तो पूजन करने के लिए आ गए, ये आ गए तो अपना वैभव दिखाने के लिए, या दूसरों की दृष्टि में कि ये बहुत बड़े पुजारी। हमने कहा था अनिल जी, भगवान के समोसरण में सब समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सब आते हैं और भगवान की आराधना करते, अपना वैभव नहीं दिखाते। ऐसे भावों के साथ, पवित्र भावों के साथ, विशुद्ध भावों के साथ जब भगवान के समोसरण में आकर के, ये भगवान का समोसरण है, ये मत सोच लेना कि हमने इतनी सी इधर पे ये मंडल टाइप का बना दिया और उसमें भगवान को बिराज दिया। नहीं क्या नहीं, जहां जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं वो समोसरण होता है, और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। अभी साकार धर्मामृत चल रहा था, उसमें आया था ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर जो है वो समोसरण है। जिन प्रतिमा वो बस इतना अलग अंतर है कि वो जिन प्रतिमा है, ये जिन प्रतिमा है वो जिनेंद्र भगवान साक्षात है। मगर जिनेंद्र भगवान की देशना भी मिल रही तो वो साक्षात जिनेंद्र भगवान है। और जो पूजा करने वाले पूजक होते हैं, आराधक होते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले होते, वो अपने आप को स्वयं ऐसे इंद्र की कल्पना करके, मैं साक्षात इंद्र, अभी देख रहे थे वो चल रहा था आपका पंचकलडक का दृश्य चल रहा था। क्यों सौदरमन जी, कैसा लग रहा था? है अच्छा लग रहा था। अभी हम देख रहे थे कि देखो संगीतकार भी होते हैं जी, कितने होशियार होते हैं। आपको इंद्राणी के घुटनों में झुकवा दिया, एक कदम से भक्ति में भूल जाते हैं कि क्या करवा रहे, करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ज्ञानी ऐसा नहीं है, वो सौधर्मेंद्र बहुत बड़ा स्वर्गकार राजा होता है, सामान्य होता है। तो सब दिखाने के लिए करते हैं, लोगों को हंसाने के लिए। इंद्राणी लाती है, सची इंद्राणी बालक को लाते हैं और वो अपने स्वामी को कहते हमारा राज वैभव ले लो, सब ले लो। ऐसे कर रहे थे ना अभी, कैसे लोग भाग लग जाते। तो वास्तव में वो सौधर्म और सची, सौधर्म तो वो देव है, सची इंद्राणी स्त्री पर्याय में है, फिर भी वो एक भाव अवतारी होती है। क्यों होती है? स्त्री को कभी देखा कि स्त्री पर्याय से चित्त होकर के, मनुष्य होकर के मोक्ष को चाहे? एक भाव अवतारी होती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करती है, ऐसी भगवान की भक्ति करती है, भक्ति के माध्यम से ऐसा साथी से पुण्य का संचय करती है कि वहां से चित्त होती है और सीधे मनुष्य लोक में जन्म लेकर के मनुष्य पर्याय को धारण करके निर्गंत बन के मोक्ष चली जाती है। 100 धर्म के काल में 40 नील सची इंद्राणी
उस सौधर्मिंद से भी पुण्यशाली होती है सचिन रानी। बिल्कुल सत्य बात है। सौधर्मिंद तो सागर की आयु होती है तो सागर पर्यंत वहीं पर बैठा रह जाता है। वो इंद्राणी वहां से चित्त होती, पल्लों की आयु होती है, चित्त होकर के मनुष्य पर्याय में आकर के निर्गंध पद को धारण करके कर्म को निष्ठ करके मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। माताओं, एक तो कभी ये भाव नहीं बनाना कि स्त्री पर्याय प्राप्त हो, क्योंकि ये पराधीन पर्याय है, अधीन रहना पड़ता है। वो बात अलग है कि आज ये पंचम काल है, विपरीत काल है, लोगों ने पुरुष और स्त्री को समानता का दर्जा दे दिया है, समान रूप से। यानी समानता नहीं है, ये गलत है। स्त्री को अपनी मर्यादा में अपने परिवार के संरक्षण में रहने के लिए ही कहा गया है। अगर वो संरक्षण में रह जाती है, स्वच्छंद हो जाती है, तो अपने धर्म से च्युत हो जाती है। वो पैसा किस काम का, वो मान सम्मान किस काम का, जो हमारे धर्म को नष्ट कर। अपने पैरों पे खड़े होना है। क्या है? अपने पैरों पे खड़े होना है। फिर दूसरों के पैरों में गिरने क्यों गए? जो अपने पैरों पे खड़े, ले लो नियम। जो ऐसे बोलते हैं ना, हमें अपने पैरों पे खड़े होना है, हम उससे बोलते हैं कि भैया एक काम करो बहन जी, ले लो आजीवन संयम का नियम ले लो कि हम आजीवन, जैसे ब्राह्मी और सुंदरी, उन्होंने कहा नहीं शादी नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। अपने संयम को, अपने शील को सुरक्षित तो रखो, उसको संभाल के रखो। अब कोई बात नहीं, अपने पैरों पे खड़े रहो, दूसरों के पैरों में मत गिरो। हमारे आगम में आचार्य ने स्पष्ट कहा है, स्त्री को तीनों अवस्थाओं में संरक्षण की आवश्यकता है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है, उसको अपने पिता के संरक्षण में रहने के लिए कहा गया है। विवाह हो गया है, पति के संरक्षण में रहने के लिए कहा गया है, और वृद्ध अवस्था हो गई तो अपने बेटों के संरक्षण में रहने के लिए कहा है। संरक्षण में रहेगी तो ही उसका शील सुरक्षित रहेगा, वरना निश्शील वृत्तित्वम सर्वेषां। जो शील से रहे थे वो कोई भी गति में, किसी भी अवस्था में, कैसी दशा में प्राप्त हो जाए। बिना ब्रेक की गाड़ी है, अंधा व्यक्ति कब तक वो सही से व्यवस्थित तरीके से अपने मार्ग पे चल सकता है? कभी भी गिर सकता है। तो अंधों की दौड़ में मत दौड़ो। कौन क्या कह रहा है इस बात को मत देखो, क्या सही है इस बात को समझो। इसको समझ लोगे तो ये जैन दर्शन जो आपको प्राप्त हुआ है, ये जैन दर्शन में जो आपका जन्म हुआ है, क्या होगा बावड़िया वालों? करके याद आ गई क्या? अच्छा, जाना होगा, कोई बात नहीं। क्या कह रहे थे हम? शील अर्थात शील व्रत है। सतियों की कहानियां जो सुनाई जाती थी पहले, अब सुनाते? छोटे छोटे बच्चों को लोरियां सुनाते थे तो उन सतियों की कहानियां सुनाते थे, उन महापुरुषों की कहानियां सुनाते। सीन धुरंधर है कौन? शहीद सुदर्शन, शीलवती, मनोवती, सौमा सती, सीता सती, अंजना सती, मैना सुंदरी। ओहो, कहानी मैना सुंदरी जी। ओहो, मैना सुंदरी। देखो सिद्धचक चल रहा है, मैना सुंदरी अभी व्यस्त चल रही है दूसरे काम में। चलिएगा, तो ये सतियों की कहानी इसलिए सुनाते थे कि उनके अंदर में वो संस्कार आते थे, वो समझते थे कि शील की महिमा क्या होती है। शील से रहे थे, शील व्रत नहीं है तो क्या निबना ब्रेक की गाड़ी है। कब कहाँ गड्ढे में गिर जाए
तो वो पुण्य भी यहाँ चल रहा था, वो पुण्य भी अच्छा नहीं है कि वैभव को पा करके, ये सब भोगों को पा करके भोगों में लग जाए और अपने आत्म कल्याण के मार्ग को भूल जाए, अपने धर्म पुरुषार्थ को भूल जाए, धर्म को भूल जाए और दुर्गति का पात बन जाए, तो वो पुण्य अच्छा नहीं है। तानी पापानी ब्रह्म सुंदराणी, वे पाप कर्म के उदय भी हमारे लिए अच्छे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं ना महाराज जी, पाप कर्म के उदय अच्छे हैं। सिल के बोलते हैं वो, सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु नाम बुलाए, बलहारी उस दुख की जो पल पर प्रभु नाम याद कराए। बहुत सुख हमारे लिए अच्छा नहीं है जिन सुख को पा करके हम भगवान की भक्ति करना भूल जाएं, हम भगवान की आराधना करना भूल जाएं। यानी एक संपिता, आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वर्तमान में, उस पुरुषार्थ से नहीं मिलती है। इस बात को भी अच्छे से, जिनके ऊपर जो संपत्ति का, भोगों का बोझ सवार है, भी अच्छे से सुन लेना। अगर थोड़ी सी भी आपको जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा है, थोड़ी सी भी अगर आपको गुरुओं के ऊपर श्रद्धा है, थोड़ी सी भी जिनवाणी के ऊपर आपको श्रद्धा है, तो अच्छे से सुन लेना। आप जो 24 घंटे इसे भोगों के पीछे दौड़ रहेंगे, उस धन संपदा के पीछे दौड़ रहेंगे, ना आपको अपना धर्म दिख रहा है, ना देवशास्त्र गुरु दिख रहे हैं, ना आत्मा का हित दिख रहा है। भी अच्छी तरह से सुन लेना, आपके पुरुषार्थ से संपत्ति नहीं मिलती है। जो पुरुषार्थ वर्तमान में कर रहे हैं उससे संपत्ति नहीं मिल रही। आपने पूर्व में जो पुण्य पुरुषार्थ किया था, आज उदय में आ रहा है, तो उसके कारण आपको सफलता प्राप्त हो रही है। अगर पुरुषार्थ से मिलती है, आप कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना कर लेते हैं? थोड़ा सा कर पाते, थोड़े से पुरुषार्थ करने में, थोड़ी सी मेहनत कर लेते, उतने में थक जाते हैं। मजदूरों को देखो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, मगर कितना मिलता है? मेहनत से नहीं मिल रहा है, सब पुण्य और पाप से मिलता है। इस पुण्य पाप के चक्र को अगर समझ लोगे तो यानी कल्याण हो जाएगा। पुण्य पाप के चक्र को नहीं समझ पाओगे। उस दिन भी कहा था, जैन सिद्धांत को नहीं समझ पाए, जैन दर्शन को नहीं समझ पाए तो व्यर्थ ज्ञान अनुभव, व्यर्थ चला जाएगा। पुण्य से जो कुछ भी मिलता है, पुण्य से मिलता है। और पुण्य की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति भगवान के चरणों में आकर के उनकी भक्ति आराधना, विशुद्ध भाव के साथ जो भगवान की आराधना की जाती है, उससे पुण्य की वृद्धि होती है। वो पाप कर्म का उदय भी अच्छा है, वो पुण्य कर्म का उदय अच्छा नहीं। कि रावण के पास इतना वैभव प्राप्त हो गया था, उस वैभव को पाकर के भोगों में लग करके उसने अपनी जीव लीला समाप्त कर ली, दुर्गति का पात्र बन गया। वैभव चक्रवर्ती के पास होता है, होता है कि नहीं होता है? चक्रवर्ती के पास इतना वैभव होता है, उस वैभव का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। मगर चक्रवर्ती अगर भोगों में लगा रहता है, संयम को धारण नहीं करता है, तो नियम से दुर्गति का, नरक का, सातवें नरक जाता है, दुर्गति का बात बनता है। और जो चक्रवर्ती इस वैभव को छोड़ करके और निज वैभव को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में लग जाता है, तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती नरक के, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग के और 8 चक्रवर्ती मोक्ष के। वो पुण्य अच्छा नहीं, वो पाप अच्छा है। सैनिक राजा, सैनिक राजा भले पाप से नरक में है। कहाँ है? प्रथम नरक में है। आगे क्या बनने वाला है वो जी? प्रथम तीर्थंकर
महावध नाम के जो प्रथम तीर्थंकर उत्सर्पणी काल के होंगे, ये अवसर्पणी काल है। अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ भगवान। और उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणी। देखो संयोग की, निमित्त संयोग की बात देखो। एक क्रम जो है, प्रथम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर और फिर प्रथम तीर्थंकर और फिर अंतिम तीर्थंकर, चारों तीर्थंकर को ले लो, प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम अंतिम, इन सब का जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसे संबंध आप भी बनाओ कि हम भी आत्म कल्याण करें। माताओं, ऐसे संबंध बनाओ कि आप लोग भी आत्म कल्याण करो और अपने बच्चों को वो संस्कार दो, उनमें संस्कार पड़े तो किसी न किसी जन्म में वो संस्कार उनके उदय में आए, वो भी आत्मा का कल्याण करे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे। उनके पौत्र मारीच अंतिम तीर्थंकर थे। उनके पौत्र मारीच का जी, भगवान महावीर स्वामी मारीच का जी अंतिम तीर्थंकर थे। देखो लिंक जुड़ी हुई है। और राजा सैनिक जो उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, पता है वो कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के। भगवान महावीर स्वामी की कितनी मौसियां थी? 7 मौसी थी। चेला मौसी थी। तो सैनिक कौन हुए? मौसा जी। वो उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। आदिनाथ भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? और जो अंतिम तीर्थंकर होंगे वो शंभु होंगे। शंभु 11वें, जो 11 रुद्र होते, 11वें जो रुद्र थे वो भी उनके मौसा के, भगवान महावीर स्वामी के मौसा के बेटे थे। वो अंतिम तीर्थंकर होंगे। देखो अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों उन्होंने कवर कर ली। देखो क्या नहीं, पुण्य का यही तो योग है। पुण्य का योग बनाओ तो सारे संयोग बनते जाएंगे, और पुण्य का वियोग हो गया तो सारे संयोग बिगड़ते जाएंगे। कितना भी आप संयोग बनाने का पुरुषार्थ करोगे, अगर सत्ता में पुण्य नहीं है तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर सत्ता में पुण्य है तो सफलता पे सफलता मिलती जाएगी। ऐसे कामधेनु कल्पवृक्ष चिंतामणि रत्न है। उस चिंतामणि रत्न के सामने तो चिंतित वस्तु की चिंता करनी पड़ती है, तब वो चिंतित वस्तु प्राप्त होती है। कल्प वृक्षों के सामने मांगना पड़ता है, तब जाकर के वो कल्प वृक्ष आपको कुछ देते हैं। और कामधेनु से भी कामना करनी पड़ती है, तब जाकर के आपकी कामनाएं पूर्ण होती है। मगर जिनेंद्र भगवान ऐसे चिंतामणि रत्न, ऐसे कामधेनु है, ऐसे कौन कल्प वृक्ष है। मांगना नहीं पड़ता है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ मांगना नहीं पड़ता है, फिर भी मांगने की आदत पड़ गई। यहाँ वहां भटकेंगे, गलत से गलत पुरुषार्थ करेंगे, मगर उनके भाव ये नहीं होंगे कि इनके चरणों में जाकर के भगवान की आराधना कर लें, पुण्य बढ़ा लें तो पुण्य से सब प्राप्त होता जाएगा। ऐसे भाव नहीं हो पाते हैं। पाप कर्म के उदय में पुण्य में भाव नहीं बन पाते हैं। थोड़ा सा और प्रेरणा कर लेना। सबके पास भैया अब बैठ लो, कुछ समय और से आधा समय निकल गया, आधा समय और आधे में भी बोले अंत भला सो सब भला। क्यों दादाजी अंत भला? दादाजी क्या बने हैं? कौन से इंद्र मुकुट वगैरह कहाँ गए इनके? अरे भैया देवों के मुकुट तो जन्म से ही उनके लगे हुए होते हैं। आप तो निकाल के रख दे, कैसे इंद्र हो? इनको पता ही नहीं यार कौन से इंद्र हो। है
महायज्ञ नायक, ओहो, इस अनुष्ठान के मुखिया होते हैं। कैसे महायज्ञ नायक हो? महायज्ञ नायक जी, अंत भला सब भला बोलना। अरे अब मुकुट को बाद में संभाल लेना। अंत भला सब भला, अब सब कुछ कर लिया, कुछ करना तो नहीं शेष रह गया। बेटा बेटियों की सबकी व्यवस्थित कर दिए। अच्छा ये कर रहा है, वो तो लग जाएगा ठिकाने, उसकी चिंता नहीं करो। सब अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। ये सिद्धों की जो आराधना कर रहे हैं ना, मैना सुंदरी जी चलेंगे, श्रीपाल जी हैं, श्रीपाल जी जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। ये सिद्ध चक्र महामंडल की विधान की शुरुआत कहां से हुई थी? कहां से हुई थी? क्यों ये सिद्ध चक्र उसको करना पड़ा था? बस इसी बात पे ये कर्ता और कर्तव्य, कर्ता और कर्तव्य दोनों शब्द समझ में आ रहे? एक कर्ता दृष्टि होती है, एक कर्तव्य दृष्टि होती है। कर्ता दृष्टि जहां पर होती है, मैं उसका करने वाला हूं, मैं उसका करता हूं, ये दृष्टि जहां पर होती है वो मिथ्या दृष्टि होती है। और जहां कर्तव्य दृष्टि होती, कर्तव्य समझ करके करते हैं। चलो आपके सहयोग में जो आए हैं, आपका कर्तव्य है। अनिल जी बाहर से मेहमान आए हैं, आपका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? उनको सम्मान आदि से उनको बैठालना, उनको भोजन की व्यवस्था करना कर्तव्य है। आप ये मत सोचना मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। कर्तव्य बुद्धि जहां पर है वो मिथ्या से सहित है, और कर्तव्य बुद्धि से जो कर रहा है वो सम्यक से सहित है। बस यही से वहां पिता बहुपाल और मैना सुंदरी का विवाद प्रारंभ हुआ था। पिता कहता था, उसको अभिमान था, अहंकार था, मान कर थी, मेरे पास इतना वैभव, मैं इतना वैभव का स्वामी हूं, मैं जो है इन सब का करता हूं। बेटी मैना सुंदरी की बहन क्या थी? सुर सुंदरी है। कहाँ गई? उनकी तो होगी क्या ना शादी, चली गई, ऐसा तो नहीं है। तो सुर सुंदरी बड़ी पुत्री थी, मैना सुंदरी छोटी पुत्री थी। ये सुर सुंदरी उसको वो संस्कार नहीं मिले थे, पाठशाला आदि में गुरु के सानिध्य में जाकर के उसने अध्ययन नहीं किया था। और मैना सुंदरी ने गुरु के सानिध्य में रह करके अच्छे से जो है अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, अच्छे संस्कार किए, प्राप्त किए। वो संस्कार थे तो पिता ने कहा, बेटी जो वर तुझे अच्छा हो वो चयन कर ले। सुरसुंदरी से कहा कि जो वर तुझे अच्छा लगे उसका चयन कर लो। उसने अपने मन से चयन कर लिया और विवाह उसके साथ कर दिया गया। मैना सुंदरी से कहा कि बेटी तुम ही चयन कर ले। तो उसने एक ही बात कही थी, पिताजी आपसे मैं वो संस्कार मिले हुए, आपने मुझे वो संस्कार दिए जहां पर बेटियां अपने आप से चयन नहीं करती हैं। कोई बैठी है बेटियां? कोई नहीं बैठी। माताओं अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देना। जो संस्कारवान बेटियां होती हैं वो अपने मन से कोई कदम नहीं उठाती हैं, जैसा पिता माता पिता करते हैं। जहां पर भी वो बेचते हैं वहां उसको सहायता भी स्वीकार कर ले। वो ऐसे नहीं करते कि आप मैं जहां कहूंगी वही नहीं। ये संस्कार विहीन बच्चे है। पिताजी आपने वो संस्कार दिए, आपने वो संस्कार दिलवाई, शिक्षा दी कि बेटी अपने पिता से कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि अपने स्वयं से वर को चुन लिया जाए। जो भाग्य में होगा आप तो करेंगे, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे। मिलेगा सत्य कि कोई कितना भी कैसा पुरुषार्थ कर ले, मगर मिलेगा वही जो भाग्य में है। भाग्य से
अधिक और समय के पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। दिन भर बैठे रहना दुकान पर, मक्खियां भगाते रहना। जो आपके भाग में होगा वो ही मिलेगा। और सुबह से कहा पूरी दिन रात बैठे रहने खोल के समय से पहले। इसलिए पहले समय अभी चल रहा था धर्मामृत में कि पहले उसको कौन से कर्तव्य करना चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ उठते ही साथ उसको अपनी दैनिकचर्या कैसी करनी चाहिए, कितना अच्छे से उसमें पंडित प्रवर आशाधर जी कृत जो सागर धर्मामृत चल रहा है, कितना अच्छे से उसमें श्रावकाचार का वर्णन चल रहा है। मगर किसी को पढ़ने के लिए समय नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं दुकान पर, और आ जाए ग्राहक, मंदिर छोड़ देते हैं, दर्शन करना छोड़ देते हैं, सब कुछ अपने धर्म पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। पैसा पैसा दिख रहा है, धन दिख रहा है। संपत्ति ही विपत्ति का कारण है, इसी के कारण विपत्तियों में पड़े हुए उसी के पीछे भाग रहे। जो जिन गुण संपत्ति यहाँ जो प्राप्त होती है उसकी चाहिए नहीं है। तो उसने कहा पिताजी आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करेंगे, और मेरे भाग में जो होगा वही मिलेगा। ओह, उसने भाग शब्द सुना। उसने कहा तू पाल ले बेटी, तू मेरे भाग का खाती है, मेरे राज्य में मेरे संरक्षण में मैं अगर तुझे इतने सारे सुख सुविधाएं नहीं देती तो तेरी क्या अवस्था होती। उसने कहा पिताजी वो भी मेरे भाग्य से मिल रहा है, मेरा भाग्य नहीं होता तो किसी गरीब भिखारी के यहाँ जन्म होता। मेरा भाग्य है कि आपके यहाँ जन्म हुआ। ओहो बस उसने भाग्य शब्द जैसे ही उसके कान में पड़ता था पिता के, अहंकार का पारा उसका जागृत हो जाता था। ओहो मेरी बेटी मेरे साथ में रहती, मैं इतना उसको सुख सुविधाएं दे रहा हूँ, राजी इतने सारे बेभाव है उन सारे बेभाव को दे रहा हूँ, और ये कह रही है अपने भाग्य का खाते हैं, अपने भाग्य से जो मिलेगा हमारे भाग्य से मिलेगा। ओहो बस यहीं से उसका उसके प्रति द्वेष प्रारंभ हो गया। भाग देखते हैं, भाग क्या कहा उसने, देखते हैं भाग। और उसने जो है उसे अहंकार में आकर के अपनी, ऐसा नहीं अपनी बेटी को वो चाहता नहीं था, बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, बहुत स्नेह करता था, बहुत दुलार करता था। मगर मान खसाए जब जागृत हुई भूल गया कि मेरी लाडली बेटी है, महलों में पली हुई है, सुकमाल है। उसने कभी दुखों को कष्ट पीड़ाओं को तो देखा ही नहीं, कैसे होते भूल गया। और उसका विवाह उसी समय श्रीपाल राजा अपने चंपापुर राज्य से राज को छोड़ करके अपने साथियों को लेकर के और तीर्थ यात्रा आदि करते हुए अपने पापों को समन करते हुए आगे बढ़ते हुए राजा भोपाल के नगर के उद्यान में बाहर स्थित थे। जैसे पिता को मालूम हुआ, राजा को मालूम हुआ कि नगर के बाहर कौड़ियों का संग आया हुआ है, उसके दिमाग में कुमति थी तो उसकी बुद्धि भी वैसी हो गई। और उसने आदेश दिया मंत्री को, चाहो उस कोड़ियों का जो सरदार हो, उसको नहीं पता था कि कौन है, कोड़ियों का जो सरदार हो उसको लेकर के आओ। मंत्री गया, उसको पता नहीं, लेकर के आ गया और उससे कहा कि मेरी राजकुमारी से विवाह करोगे। ओहो श्रीपाल ने कहा राजनी अब क्या करने जा रहे, आपकी राजकुमारी सुकमाल सुंदरी और मैं सारे शरीर में कोढ़ रोग से युक्त है, ऐसा उसके साथ अन्याय ना करें। उसने कहा राजा ने जो आज्ञा की है, राजा ने जो हुक्म दिया है, आप उसका जवाब दो। आप उससे विवाह करोगे, नहीं करोगे तो राजदंड के अधिकारी हो गए। बेचारे ने स्वीकार कर लिया,
उस मैना सुंदरी ने उफ भी नहीं किया कि पिताजी आप क्या करने जा रहे। उनके मंत्रियों ने, परिवार के लोगों ने, उनकी माँ ने बहुत समझाया कि पिता राजन आप हट छोड़ दे, आप क्या करने जा रहे, मगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ। बस भाग के अपना भाग, मेरे भाग की कहती, कह रहे भाग भाग कर रही है। और कोड़ी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसने समता परिणाम रखे, अपनी समता को नहीं छोड़ा। छोड़ा था क्या? उसने हठाकृता भी नहीं की थी। और आज वर्तमान की बेटियां होती तो क्या करती हैं? क्या करती वो? पिताजी और माताजी भूल जाती, सलाखाओं के अंदर कर देती, उनके विपरीत थोड़ा सा कदम उठाकर देख लेना। आपने वो संस्कार, आपने वो शिक्षा बच्चों को नहीं दी, इसलिए ऐसी स्थिति बनी हुई। अगर आपने वो शिक्षा और संस्कार दिए होते ना, तो कभी भी वो गलत कदम नहीं उठा सकती है। कोटी के साथ विवाह हो गया और उसने समता प्रणाम करके उसके साथ रह करके मुनिराज का सान्निध्य मिला। मुनिराज के पास जाकर के मुनिराज से अपने कर्म के बारे में पूछा, हमने ऐसा कौन सा ऐसा कर्म किया, ऐसी स्थिति बनी हुई और उस कर्म को दूर करने का पुरुषार्थ क्या है। तब जाकर के मुनिराज ने उसको ये सिद्ध की आराधना करने के लिए, सिद्ध चक्र विधान करने के लिए कहा। उस समय जब वो 700 कोड़ी राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी थे और वहां पर कोई नहीं था, उसने सिद्ध चक्र आराधना की, यंत्र के ऊपर अभिषेक किया। अभिषेक के माध्यम से जो गंधोदक निकलता था, उस गंधोदक को उन सबको बैठाल करके उसमें आराधना में, इसलिए मैना सुंदरी करें तो उन्हीं को लाभ नहीं मिलेगा, जो बैठे हुए हैं उन सबको भी लाभ मिलेगा। और ऐसी विशुद्धि के साथ वो सिद्ध चक्र आराधना की, ऐसी सिद्ध चक्र आराधना की कि ऐसा पुण्य बढ़ाया कि जो कोड़ीपति था, जो कोड़ी उसके साथी थे, कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन गए। कामदेव बनाने की सामर्थ्य, एक कामदेव कैसे बने? सिद्धों की आराधना करने से, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने से वो कुष्ठ, इतने विशाल बड़े बड़े रोग भी क्षण भर में नष्ट हो गए। ये जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना का फल है। और आज हम इतने समय से, वर्षों से पूजन करते आ रहे हैं, एक भी परेशानी दूर नहीं होती है, एक भी कष्ट पीड़ा हमारे दूर नहीं होते। तो कारण क्या है? वो भाव विशुद्ध नहीं हो पाते हैं। निकांक्षित भाव से हम वो आराधना नहीं करते। शुद्ध भावों के साथ, निकांक्षित भावों के साथ, प्रमोदित मन के साथ भगवान की आराधना करोगे तो सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। ऐसी कोई विपदा नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की आराधना के माध्यम से दूर नहीं हो जाए। बड़े बड़े जन्मों जन्मों से संचित किए हुए पाप भी जब भगवान की आराधना से धुल जाते हैं, तो वर्तमान में जो थोड़ी सी विपदाएं, परेशानी है, तो क्या वो ऐसे महामंडल सिद्धों की आराधना करने से दूर नहीं हो सकते? अवश्य होंगे। विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भाव विशुद्ध होना चाहिए, लक्ष्य हमारा समीचीन होना चाहिए, सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। ऐसे पवित्र भावों के साथ आप भगवान की आराधना करो। सारे विकल्पों को विराम दे करके, कर्तापनी की बुद्धि को समाप्त करके, अपने कर्तव्य को समझ करके कि मेरा कर्तव्य जिन भगवान की पूजा करना पहला आवश्यक है, वो आवश्यक को मैं अच्छे भावों के साथ अगर करूंगा तो हमारे जीवन में सुख, आनंदी आनंद आएगा। इसलिए बहुत अच्छे भाव बनाओ
और बहुत अच्छे भावों के साथ अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ भगवान अनंत निषिद्ध परमेष्टि की आराधना करो और अपने जन्म जन्म से संचित पापों को छीड़ करने का पुरुषार्थ करो, तो आपका ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना सार्थक हो जाएगा। बोलिए देवादिदेव एक जड़ अनंत निषिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक जड़ श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।